हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करे हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो आपस के बीच का पीएसआर खुद ही चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या क्या होगा वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 38 है, ये उसका फर्स्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, लेक्चर नंबर 38। इसमें हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ चेंज इन पीएसआर, कि पीएसआर चेंज होने पे होता क्या है, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक रहेंगे और इन्हीं बेसिक्स को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इसके बाद आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों देखो, जब पीएसआर चेंज होती है तो होता क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सपोज दो दोस्त हैं ए और बी। ठीक है, एक फर्म में पार्टनर हैं जिनका 1:1 पीएसआर है। ठीक है, 1:1 पीएसआर का मतलब है अगर 1 लाख प्रॉफिट होता है तो 50,000 ए का होगा, 50,000 बी का होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, 1 सितंबर 2025 को ये डिसाइड करा कि हम अपना पीएसआर चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं मतलब अब हमारा नया पीएसआर होगा 4:1। 4:1 का मतलब है अब पहले की तरह अगर 1 लाख का भी प्रॉफिट फ्यूचर में हुआ तो ए को मिलेगा 4/5 ऑफ 1 लाख, दैट इज 80,000, और बी को मिलेगा 20,000। ठीक है, मतलब पहले देखो, अब पीएसआर चेंज होने से क्या हुआ, किसी पार्टनर को नुकसान हो गया, किसी को फायदा हो गया। कैसे? ए को देखो पहले कितना मिल रहा था, 50,000, अब फाइनली कितना मिला, 80,000। तो ए तो भाई हो गया बहुत ज्यादा खुश। अच्छा, बी को क्या हो रहा था, प्रॉफिट था पहला 50,000, अब हो गया 20,000, तो बी तो हो गया उदास। कहने का मतलब जितना एक को प्रॉफिट हुआ उतना ही बी को बेसिकली लॉस हुआ। ठीक है, तो इस केस में बच्चों ए को हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर है ये एक, इसका शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, और जो बी है, बी ये होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और जितना ए मान लो ए गेनिंग पार्टनर है, जितना ए को बेनिफिट हो रहा है उतना ही बी को लॉस होगा। कहने का मतलब बच्चों कि जब भी पीएसआर चेंज होगा तो कुछ पार्टनर्स को गेन होगा और कुछ पार्टनर्स को लॉस होगा, बट जो टोटल गेन है, एक बात याद रखना हमेशा, टोटल गेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लॉस। ठीक हो गया? अब क्या है, ये फ्यूचर में तो ये एप्लीकेबल है कि भाई इन फ्यूचर जब कल को प्रॉफिट्स होंगे तो ये इस रेशो में बढ़ जाएंगे। बट अब बी की डिमांड क्या है बच्चों, बी क्या कहता है, बी बोलता है कि ठीक है भाई साहब, अगर 1 सितंबर को आपने चेंज कर दिया तो ठीक था, कोई इश्यू नहीं है, बट जो 31 अगस्त मीन्स जस्ट 1 डे पहले तक, देखो 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक, तो बी क्या बोलता है, बी बोलता है ठीक है भाई मैं सैक्रिफाइसिंग हूं, कोई इशू नहीं है, बट इस पीरियड के जो प्रॉफिट्स हैं, इस पीरियड के जो प्रॉफिट्स हैं उन पे तो मेरा पहले पीएसआर के अकॉर्डिंग ही राइट है ना। आपने पीएसआर चेंज करा, फ्यूचर में कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट पीएसआर चेंज होने तक के जो प्रॉफिट्स हैं, जो और इन अदर वर्ड जो लॉसेस हैं, वो तो ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो ना। तो ये बात तो जायज है इसकी। ठीक है, मींस वो कहता है 1 सितंबर के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको नई रेशो में बांट दो, बट 1 सितंबर तक का जो प्रॉफिट है वो तो पुरानी रेशोज में ही बंटना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, मतलब बी क्या कहता है, बी कहता है कि भाई आप सारी बुक्स क्लोज करो। आपने जब पीएसआर चेंज करा, सारी बुक्स क्लोज करो, नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करो और कैपिटल अकाउंट को प्रॉपरली चेंज करो। ठीक है, अब फिर आया एक स्मार्ट बंदा, एक स्मार्ट बंदे ने आइडिया दिया, कहता जो सारी बुक्स क्लोज करनी,
नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थोड़ा टीडियस टास्क है। अदरवाइज ये भी एक ऑप्शन आएगा, हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे, ये ऐसा भी होगा कि हम इंडिविजुअल जो लेजर अकाउंट्स को ऑल्टर करेंगे, ठीक है। बट वो स्मार्ट बंदा क्या कहता है, सारी बुक्स को क्लोज करना तो टीडियस काम है, तो हम ऐसा करो, बुक्स को वैसे का वैसे ही रहने दो, बुक्स को वैसे का वैसे रहने दो, मतलब बैलेंस शीट एज इट इज रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। आप टोटल इफेक्ट निकाल लो कि मान के चलो यही बैलेंस शीट कंटिन्यू रहेगा, कल को अगर न्यू रेशियो के हिसाब से अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो बी को कितना नुकसान होगा, ऑब्वियसली नुकसान होगा, तो उतना अभी आप उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो, और ए को कितना फायदा मिल रहा है उतना उसके अकाउंट से डेबिट कर दो। मींस पीएसआर चेंज होने पे हम ये करेंगे अब कि पुराना प्रॉफिट एंड लॉसेस वो हम दोनों ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि उनको नई पीएसआर के अकॉर्डिंग फ्यूचर में तो बेनिफिट हो, नुकसान हो, कोई चक्कर नहीं है, बट न्यू पीएसआर का इफेक्ट पास्ट प्रॉफिट लॉसेस पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो बी को नुकसान नहीं होगा, बी भी खुश हो गया। बी बोलता है ठीक है मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हूं, बट फ्यूचर प्रॉफिट्स का, ठीक है, जो मैंने अभी तक प्रॉफिट जो पहले मैं गेन कर चुका हूं उसको तो भाई मुझे दे दो ना पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग। तो इससे बी खुश हो गया, ए भी मान गया, और फर्म के लिए बुक कीपिंग भी इजी रही। इजी कैसे, मतलब अब आपको दोबारा बैलेंस शीट क्लोज नहीं करनी पड़ी, बुक्स क्लोज नहीं करनी पड़ी, आपने सिर्फ टोटल इंपैक्ट निकाल लिया कि ये पीएसआर चेंज होने से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, गेनिंग पार्टनर कितना गेन कर रहा है पुराने पुराने अकाउंट्स में, ठीक है, नए वाले में नहीं, नए में तो अभी कुछ नहीं पता, पुरानी वैल्यूज में। तो जितना किसी ने गेन करा है उससे उसका ले लो गेन, जितना किसी ने सैक्रिफाइस करा उतना उसको दे दो, ठीक हो गया। अब देखो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, जब भी पीएसआर चेंज होगा बच्चों दो ऑप्शंस आएंगी, एक तो बुक्स क्लोज कर दो, बैलेंस शीट फ्रेश बनाओ, अब पुरानी बैलेंस शीट को बंद करो, नई बैलेंस शीट बनाओ, जो कि थोड़ा टीडियस ऑप्शन है। सेकेंड ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी इसी चैप्टर में डिस्कस होगा ऑल दो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि बुक्स वैसी की वैसी रहने दो, सब कुछ वैसे का वैसा चलने दो, आप सिर्फ नेट इफेक्ट निकाल लो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, गेनिंग पार्टनर कितना गेन कर रहा है, तो उनको आपस में वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लो। बच्चों इसमें सिर्फ बात यही है कि अगर आप पीएसआर चेंज करते हो तो जो गेनिंग पार्टनर है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स का हकदार है उस रेशो में, बट जो पुरानी अगर प्रॉफिट लॉस हो चुके हैं तो वो पुरानी पीएसआर के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा ये तो थी प्रॉफिट की बात। अच्छा अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में हो तो लॉस में हो फिर भी वही होगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ओल्ड पीएसआर था 1:1, 1 सितंबर को चेंज हो गया, ठीक है। अब फर्म ऑलरेडी लॉस में थी 1 लाख का ऑलरेडी लॉस था। इट मींस अगर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग देखो तो 50,000 दोनों का इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन था। अच्छा न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग देखो 4:1 तो इजीली बन जाएगा ना। ये 80-20 कैसे आया अब बताने की जरूरत नहीं है, 4/5 इंटू 1 लाख और 1/5 इंटू 1 लाख, ठीक हो गया। अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो अब ए को इस केस में प्रॉब्लम है, ऑल्दो ए गेनिंग पार्टनर है, ए गेनिंग पार्टनर है, बट अब ए को प्रॉब्लम आ गया, अब ए उदास हो गया। क्यों? बिकॉज ए के खाते में पहले 50,000 का लॉस था, अब 80,000 का आ रहा है। सिमिलरली बी जो एक्चुअल में सैक्रिफाइसिंग है अब वो खुश हो गया। क्यों? वो बोल रहा है कि भाई अब मुझे लॉस तो कम लेना पड़ रहा है, बट ये भी एक इनजस्टिस है। तो इस केस में भी क्या होगा, अब ए बोलेगा ठीक है भाई मैं गेनिंग पार्टनर हूं, बट जो लॉस हुआ है वो लॉस तो फ्यूचर का लॉस न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये लॉस तो पास्ट का है, तो इसको आप ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। अब ये चाहेगा तो ओके, तो वो भी यही बोलेगा कि भैया बुक्स क्लोज करो, सब कुछ नया बनाओ, बैलेंस शीट नहीं बनाओ, ठीक है। फिर स्मार्ट बंदा आया, उसने फिर से सोल्यूशन दिया, वो बोलता है कि भाई आप ऐसा करो, बुक्स ना क्लोज करो, बुक्स क्लोज करना एक टीडियस प्रोसेस है, आप नेट इफेक्ट निकाल लो कि न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग ए को कितना ज्यादा लॉस सहना पड़ रहा है, वो जो एक्स्ट्रा लॉस है ना वो उससे ले लो वापस, वो उससे वापस ले लो, और बी को कितना बेनिफिट हो रहा है वो बी के खाते में डाल दो, और आप क्या करो, एज इट इज बैलेंस शीट चलने देना और न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग सब कुछ करते रहना। बस आप सिर्फ ये एक एंट्री डाल देना,
दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। तो इससे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों इसका, ए को जो एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा था वो भी खुश हो गया और बी भी एग्री कर गया और फर्म के लिए काम भी इजी हो गया, ठीक हो गया ये चीज। तो इसका मतलब बच्चों, जब भी, अब ये देखो मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूं, जब भी पीएसआर चेंज होता है दो ऑप्शंस आती हैं, एक तो बुक्स क्लोज करो, फ्रेश बैलेंस शीट तैयार करो, ठीक है, जो कि थोड़ा टीडियस काम है, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बट ठीक है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी होगा, वो भी इसी चैप्टर में होगा। सेकंड क्या है, बुक्स एज इट इज रहने दो, बुक्स एज इट इज रहने दो, ठीक है, और ये चेक कर लो कि किसको कितना गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, उसको आप एडजस्ट कर दो, ठीक है बच्चों। ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं, ऑल्दो हम दोनों स्टडी करेंगे बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, अब कैसे डिसाइड करें कि प्रॉफिट या लॉस दोनों केसेस, ठीक है, एक बार देखते हैं। अगर फर्म प्रॉफिट में है एट द टाइम ऑफ पीएसआर चेंज, अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो देखो, गेनिंग पार्टनर को तो नेचुरल है, फ्यूचर का तो गेन होना चाहिए, बट अब उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना ओल्ड प्रॉफिट पे भी, तो वो उससे आपने बेनिफिट ले लेना है, ठीक है। अब देखो फिर इसके एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग अब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, फ्यूचर प्रॉफिट का लॉस हो जाए, बट जो अभी उन्होंने पास्ट प्रॉफिट कमाए हैं उसका लॉस तो नहीं होना चाहिए, तो जितना लॉस हुआ है उससे वो क्रेडिट करवा देना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सेकंड केस आता है, अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में हो, लॉस में है अगर फर्म, तो किसको बेनिफिट हो रहा है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको बेनिफिट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसको कम लॉस फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, जो गेनिंग पार्टनर है उसको बेनिफिट हो रहा है बिकॉज उसको ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है ओल्ड लॉस में भी। तो हम क्या करेंगे अब इस केस में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे जितना उसको बेनिफिट हो रहा है और क्रेडिट कर देंगे गेनिंग पार्टनर का। तो बच्चों यही दो केसेस हैं, सिंपल आपने इसमें याद रखना है, सिंपल रूल है एक लाइन में ही, जब भी पीएसआर चेंज हो, पीएसआर चेंज की वजह से एक पार्टनर को किसी पार्टनर को बेनिफिट होगा, किसी को लॉस होगा, जिसको बेनिफिट होगा उसको गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, जिसको लॉस होगा उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। और अगर फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो गेनिंग पार्टनर को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है वो उससे छीन लेंगे हम, तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। और अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो गेनिंग पार्टनर को क्या हो रहा है, अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो गेनिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये एक सिंपल रूल में था। अब बच्चों, अब मैं आपको ये तो सिंपल समझा दिया, अब देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। रिकॉन्स्टिट्यूशन एक सिंपल चीज है कि जिसमें आप पीएसआर जब भी चेंज हो, मींस जब उसका इनहेरेंट स्ट्रक्चर किसी फर्म का चेंज हो रहा है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्टनरशिप मींस एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनीज टू शेयर बिजनेस, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, जब भी एग्रीमेंट की कंडीशन चेंज हो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे। जब चेंज हुई, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट आ गया, बट फर्म चलती रहेगी, ठीक है। एग्रीमेंट नया आया है, फर्म बंद नहीं हुई, ठीक है। इन शॉर्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है। अब देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन होता कब कब है। देखो, सबसे पहला चेंज इन पीएसआर, जब भी पीएसआर चेंज करोगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हुआ, नई डीड बनेगी, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, इसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, एबीसी 3 पार्टनर्स थे, पहले 3:1 उनका पीएसआर था, अब 1:1:1 हो गया, तो पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करने पड़ेंगे, इसको बोलेंगे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड केस देखते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर ऐड करा तब भी पीएसआर चेंज हुआ। बच्चों मोटी मोटी बात है, जब जब पीएसआर चेंज होगा तब तब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब जब न्यू पार्टनर एडमिट करा बच्चों सपोज, तो पहले का पीएसआर तो अब नहीं रहेगा ना, तो पीएसआर नेचुरल चेंज होगा। सपोज पहले ए बी थे, ठीक है, 1:1 था, उसके बाद आपने सी भी ले आए तो वो आपने तीनों का 1:1:1 कर दिया, ठीक है। सपोज ए बी सी ले आए, तो पहले ए का था 1/2, अब हो गया ए का 1/3 प्रॉफिट, बी का था 1/2, अब हो गया 1/3, तो पीएसआर चेंज हो गया ना, तो इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अच्छा, जब रिटायरमेंट हो जाए, यस, जब रिटायरमेंट हो गया, एक पार्टनर निकल गया, अब उसका जो शेयर था वो बाकियों में आ जाएगा, तो इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे बच्चों। सिमिलरली अगर डेथ हो जाए पार्टनर की, तब भी
अगर 3 पार्टनर्स थे, एक की डेथ होगी तो फर्म, अगर फर्म देखो बच्चों, ये हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म में, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए सपोज, तो फर्म चलना बंद हो जाती है। आपको क्लॉज ऐड करना पड़ेगा कि इन केस ऑफ डेथ पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करती रहे। ठीक है, मान लो आपने माना हुआ है कि कंटिन्यू करती रहेगी, तो जब एक पार्टनर निकल जाएगा तो वो प्रॉफिट जो पहले तीनों में बनता था अब दोनों में बंटेगा, तो पीएसआर चेंज हो गया, तो इसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अमेलगमेशन मींस टू और मोर फर्म्स कंबाइन, एक से ज्यादा फर्म्स कंबाइन करके एक कंबाइंड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन टू पार्टनरशिप फर्म्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वन, एग्जांपल फर्म एक्स, ठीक है, जिसमें ए बी थे, फर्म वाई थी जिसमें सी एंड डी थे, ये इन्होंने कंबाइन करके एक बना ली, अब जिसमें 4 पार्टनर्स हैं, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नई डीड बनेगी, सब कुछ नया होगा। ठीक है, दिस इज बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक बार हम फिर से मैं समराइज कर दूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ, अमेलगमेशन, ये सब केसेस में बच्चों पीएसआर चेंज होगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्टर करेगी। ठीक है, की पॉइंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज अमंग पार्टनर्स। मतलब पीएसआर के साथ साथ हो सकता है ड्यूटीज भी अमेंड कर दें, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही होगा बच्चों, उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही मानेंगे। लेट सपोज पहले 2 पार्टनर थे ए बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1:1 था। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन करा, आपने पहले ए को अब पहले पहले ए था वर्किंग पार्टनर, ठीक है, और ये था साइलेंट। बाद में क्या हुआ, ए हो गया साइलेंट और बी हो गया वर्किंग। ठीक है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 1:1 ही रहा, तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। मतलब जब कभी भी पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आएंगे तो उस केस में हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं, एक मीनिंग देखते हैं। ठीक है, समटाइम्स partners decide to change the way they share their profits and losses. This is called as change in PSR. It is also a form of reconstitution. ठीक है ना बच्चों, change in PSR is one type of reconstitution. रिकॉन्स्टिट्यूशन का ब्रॉडली मीनिंग ये है कि जब कभी भी आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, पार्टनरशिप डीड के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करो। ठीक है, ओके, अब इंपॉर्टेंट नोट, change in PSR ends the existing partnership agreement, not the firm itself. Yes, जब भी PSR चेंज होगा तो क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिवाइज कर दिया ना आपने, पार्टनरशिप डीड रिवाइज कर दी, फर्म तो नहीं बंद होगी ना। ठीक है ना, ओके, इफ वन पार्टनर गेन्स अनदर मस्ट सैक्रिफाइस द सेम शेयर। यस, अब मान लो 2 पार्टनर्स है, ये 2 के केस है। ठीक है, अब ए को रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण लेट सपोज पिछले प्रॉफिट पे सपोज 1:1 था। ठीक है, अब क्या हो गया, लेट सपोज 3:2 हो गया। ठीक है, 3:2 में अब इस केस में था 1/2, इसमें था 3/5 एंड 2/5, दोनों का है ना। तो जितना ए को, बच्चों देखो, ए को इस केस में बेनिफिट हो रहा है ना, जितना ए को बेनिफिट होगा ना बी को उतना ही लॉस होगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, टोटल गेन इज इक्वल्स टू टोटल सैक्रिफाइस। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, सपोज 2 पार्टनर थे, अमित अरुण, 3:2 उनका पीएसआर था, 1:1 हो गया। ठीक है, अब जितना देखो, अब देखते हैं किसको कितना बेनिफिट हुआ। सबसे पहले अमित का इनिशियली ये था 3/5, फाइनली 1/2 था, चेंज आया 1/2, तो अमित को लॉस हुआ। अरुण को पहले ये था, बाद में ये हो गया, अरुण को बेनिफिट हुआ। तो अमित इस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, अरुण इस केस में गेनिंग पार्टनर है। जब भी पीएसआर चेंज होगा, कुछ पार्टनर्स गेनिंग हो जाएंगे, कुछ पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखो बच्चों, सपोज टोटल प्रॉफिट था 20,000, लेट्स सपोज 20,000 प्रॉफिट था, पहले 3:2 में डिवीजन होता था, तो अमित के पास आता था 12,000, अरुण के पास था 8,000। अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 1:1 10-10 आ गया, लेट्स सपोज। ठीक है, सपोज तो अमित को कितना लॉस हो रहा है, 2 का, अरुण को कितना बेनिफिट हो रहा है, 2 का। तो दिस इज द पॉइंट कि जितना किसी को लॉस होगा दूसरे को उतना ही बेनिफिट होता है जब भी पीएसआर चेंज होता है। ओके, अच्छा, अब से ये तो था टोटल प्रॉफिट का, अब गुडविल का देख लेते हैं बच्चों। अगर गुडविल ऑफ द फर्म 40 के था सपोज, तो क्या होगा,
अब अमित जो गेनिंग पार्टनर है बच्चों, ऑलरेडी मैं आपको गुडविल के केस में पढ़ा चुका हूं कि गेनिंग पार्टनर को गुडविल का बेनिफिट नहीं होने देना, बिकॉज जो बेनिफिट पास्ट के है ना वो ओल्ड रेशो में ही जाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं चाहे कुछ भी है। अब गुडविल तो ऑलरेडी कमाई जा चुकी है, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर को जितना गुडविल का बेनिफिट हो रहा है वो उसको वापस करना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर को जितना गुडविल का बेनिफिट हो रहा है, देखो अब 40,000 था, ठीक है। अब इस केस में गेनिंग पार्टनर कौन था बच्चों? अरुण था गेनिंग पार्टनर। अब अरुण को जितना इसका बेनिफिट होगा, ठीक है, उतना उसको वापस करना पड़ेगा। तो आप उसका गेनिंग रेशियो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये बच्चों ऑलरेडी हम गुडविल के चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। सिंपल, वेन एवर पीएसआर चेंजेस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आ जाएगा एक, ठीक है, जिसका शेयर कम होगा, एक गेनिंग पार्टनर आ जाएगा, ओके। और गुडविल के केस में गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फॉर गुडविल, ठीक है। ये बच्चों ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं हम ऐसा क्यों करते हैं कि पुराने को देखते हैं, क्योंकि बच्चों पुराना जो प्रॉफिट था, जो गुडविल था, अब वो पुराने पार्टनर्स ने कमाया पुरानी पीएसआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपने पीएसआर आज की डेट में चेंज करा तो वो फ्यूचर पे इंप्लीमेंट होगा। तो अगर जो पुराने हैं, गुडविल पुरानी थी वो कमाई जा चुकी है, वो उसके अकॉर्डिंग पुराने के अकॉर्डिंग चलेगी। अच्छा, जो पुराने प्रॉफिट्स थे वो पुराने कमाए जा चुके हैं, वो उसके पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हाँ, फ्यूचर में आप क्या करोगे, न्यू पीएसआर का यूज फ्यूचर प्रॉफिट लॉस में होगा, ठीक है। पुराने प्रॉफिट्स में नहीं उसका कोई रोल आएगा, पुराने प्रॉफिट्स पुराने पीएसआर के ही अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहा हो, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर छोटे से MCQs होंगे, आप वो देखना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।